अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियसगर और आज की इस वीडियो में हम एक पास पेपर के सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2008 में हमें कहा गया है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसमें हमें MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 Mn+2 प्लस Fe+3 ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है कि आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के मुताबिक आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें। तो सबसे पहले स्टेप 1 की अगर हम बात करेंगे तो याद रहे कि सबसे पहले मैंगनीज जो है Mn से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, हमें उसको बैलेंस करना होता है। जैसे MnO4 नेगेटिव है और यहाँ Mn+2 है, तो यहाँ मैंगनीज की जो तादाद है वो बराबर है, लिहाजा हमें दोनों साइड में किसी भी जगह पर कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ आयरन की बात है Fe+2 और Fe+3, यानी Fe की तादाद एक एक है, लिहाजा हमें दोनों में से किसी भी जगह पर कोई नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ अगर कोई तादाद कम या ज़्यादा होती तो हम नंबर को ऐड करते। स्टेप 2, मैंगनीज ऑक्साइड में यहाँ हमें ऑक्सीजन 4 है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन की तादाद 4 है, जबकि यहाँ एक भी तादाद नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। लिहाजा पानी के मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन थे तो 4 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, जबकि यहाँ दोनों साइड पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा हमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से स्टेप 3 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन की तादाद को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान 4 हाइड्रोजन का यहाँ इस साइड पे इजाफा हुआ था, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन की तादाद को हाइड्रोजन आयन की मदद से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ एक भी नहीं है, लिहाजा 8 हाइड्रोजन हमने क्या किए हैं, शामिल किए हैं 4H2। तो एक H2O के मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, लिहाजा यहाँ 8H+ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं थे, लिहाजा हमें कोई हाइड्रोजन आयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ स्टेप नंबर 4 में हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। यहाँ है 8H+, यानी एक हाइड्रोजन आयन में +1 है, 8 है, तो ये 8+ चार्ज आएगा, और MnO4 पर नेगेटिव है, +8 -1 +7 हो गया, जबकि यहाँ सिर्फ +2 है। तो हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ जो है वो +8+ में है और -1 +7 था, यहाँ +2 है, तो इसमें से +7 में मुझे -5 करना है, तो ताकि दोनों साइड पर +2 हो जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ -1 लेकर आएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यहाँ ओवरऑल चार्ज +2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ओवरऑल 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन में यहाँ है Fe+2 और यहाँ Fe+3 है, तो एक +1 कम करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शामिल किया। अब इस मरहले में स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो ऊपर होगी, नीचे वाली इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही है, लिहाजा हमें ऊपर 1 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इक्वेशन सेम रहेगी। जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, लिहाजा यहाँ इसको 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5Fe+2 5Fe+3 और ये हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ इस इक्वेशन में हो जाएंगे कैंसल आउट, और फाइनल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe+2 प्लस 8H+ Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O, और ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अगर आपको हमारी ये लेक्चर समझ में आया है तो आज ही आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। इस लेक्चर के लिए स्पेशल थैंक यू हम हमारी स्टूडेंट आयशा असलम को करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना ये रजिस्टर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प के लिए हमें प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर लियसगर और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2015 के पास पेपर में आने वाले एक सवाल, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक हम इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड के 2015 में पूछा गया है। एसिडिक मीडियम में आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें। अब यहाँ हमें सवाल में इक्वेशन दी गई है Fe+2 प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस H प्लस Fe प्लस Cr प्लस 3 प्लस H2O। यह हमें सवाल दिया गया और कहा जा रहा है कि एसिडिक मीडियम में हम उसे आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के मुताबिक बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें आयरन और आयरन
दोनों की तादाद को बैलेंस करना होता है। इस इक्वेशन को 200 में हम डिवाइड करेंगे। याद रहे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि हमें कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त वाटर और हाइड्रोजन आयन को शामिल नहीं करना होता। बैलेंसिंग के दौरान एंड में फाइनल इक्वेशन में वो खुद ही शामिल हो जाएंगे। तो Fe और Fe+2 है और Fe+3 है, हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना। तो Fe+2 Fe+3 ऑलरेडी दोनों एक एक हैं, लिहाजा हमें यहाँ कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ है Cr2O7-2, 2 क्रोमियम है और जबकि यहाँ क्रोमियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया है। स्टेप 2 में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ Fe+2 है और Fe+3 है, दोनों साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ Cr2O7-2 है, 7 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं था। तो हमने क्या किया है, +7H2O, क्योंकि H2O में एक ऑक्सीजन है, लिहाजा 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 7H2O यहाँ इसमें ऐड किए हैं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन की तादाद को बैलेंस करनी होती है। तो यहाँ Fe+2 है और यहाँ Fe+3 है, ऑलरेडी यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा हमें कोई हाइड्रोजन आयन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से Cr2O7-2 है और वहाँ जो है यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ 14 ऑलरेडी जो है वो हाइड्रोजन है। तो इस 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने +14H+ लिखे हैं। इसी तरीके से चौथे स्टेप में हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। यहाँ Fe+2 है और यहाँ Fe+3 है, यहाँ +2 और यहाँ +3 है, तो मुझे एक चार्ज को +1 को कम करना होगा ताकि दोनों साइड पर +2 हो जाए। तो यहाँ हमारे पास +3 को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शामिल किया है ताकि ओवरऑल यहाँ चार्ज क्या हो जाए, +2 हो जाए, जबकि यहाँ +2 ही है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम चार्ज की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, यहाँ टोटल हाइड्रोजन है 14, तो ये +14 हो गया, +14 - 2 हो जाता है +12। जबकि वहाँ अगर देखा जाए तो ये था हमारे पास +3 था और 2 क्रोमियम थे तो +6 था, जबकि यहाँ ओवरऑल चार्ज जो है वो +12 है, जबकि यहाँ ओवरऑल चार्ज जो है वो +6 है। तो इस +12 में +6 को कम करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो यहाँ ओवरऑल चार्ज +6 हो गया और यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज +6 हो गया। स्टेप 5 में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद क्योंकि 1 है, लिहाजा नीचे वाली इक्वेशन जो होगी वो सेम रहेगी। इसी तरीके से नीचे इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 6 है, लिहाजा हमें ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। याद रहे, स्टेप 5 में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद जो भी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर वाली इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ क्योंकि 1 है, अगर यहाँ कोई भी नंबर होता नीचे वाली इक्वेशन उसी से मल्टीप्लाई होती। तो ये 6 है तो यहाँ 6Fe+2 6Fe+3 +6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था तो ये इक्वेशन सेम रही। 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो चुके हैं। 6Fe+2 प्लस Cr2O7-2 प्लस 14H+ 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। और इसके साथ ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट की हम वीडियो की शक्ल में हेल्प करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में तमाम स्टूडेंट अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।